ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भवन एवं सर्व निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजना के तहत आज थाना कला अम्बेडकर भवन में 310 पंजीकृत कामगारों को इंडक्शन चूल्हे वितरित किए। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत कामगारों व उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। बोर्ड के साथ पंजीकृत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए तथा प्राकृतिक मौत पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को प्रदान की जाती है। आज गांव रेनश्री में जहाँ ग्राम पंचायत का पहले भवन बना, उनकी और एक आवश्यकता थी कि एक बड़ा हॉल जो है वो बनना चाहिए। तो आज उसके भूमि पूजन किया गया, जिसका कुल एस्टिमेट 19 लाख रुपए था। 19 लाख से वो भवन जो है वो बन करके तैयार होगा और साथ में एक 4.5 करोड़ की लागत से एक बरनौर रेनश्री बाईपास जो है वो बनने जा रहा है और एक और वहाँ पर जो स्कूल का भवन है वो बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसके लिए भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सरकार बनने के बाद जो है व्यवस्था की गई, जिसके अक्टूबर महीने तक 4 कमरे जो है वो तैयार हो जाएंगे और बाकी कमरे जो है वो मार्च महीने तक पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट होंगे। यहाँ लोगों की एक और डिमांड थी कि पशु औषधालय जो है वो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन उसका अपना भवन नहीं है। 18.5 लाख रुपए की लागत से उस भवन का भी जो है वो निर्माण हो रहा है। आज मैंने उसकी जानकारी जो थी वो ली, करीब 1-1.5 महीने के अंदर वो भी जो है वो पूरी तरह से बन करके जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर लोगों ने एक और समस्या पिछले दिनों रखी थी पीने के पानी की, तो हमने जल जीवन मिशन में 1.5 करोड़ की लागत से उस गांव के लिए हमने एक अलग से बोर करवाया है, जिससे वहाँ उस गांव की जहाँ पीने के पानी की आवश्यकता भी पूरी होगी और साथ में सिंचाई के लिए भी लोगों को पर्याप्त जल जो है वो उन्हें दिया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। मेरा ये कहना है कि ये गांव जो हैं ये हमारे धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। गांव के अंदर अच्छा मूलभूत जो है वो सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य यहाँ गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को दिया जाए। ऐसे हमने प्रयास जो है वो अपने कुटलैट विधानसभा में जो है वो आरंभ किए। आज थाना कला में मनरेगा से जुड़े हुए जितने भी कामगार हैं उनका एक प्रशिक्षण शिविर कामगार बोर्ड ने यहाँ पर लगाया है, जिसमें 310 ऐसे कामगार जो श्रमिक बोर्ड से रजिस्टर्ड है उनको इंडक्शन चूल्हे जो है वो उपलब्ध करवाए गए। वहीं पर जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो एक कामगार को जो है वो बेनिफिट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, उनके बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो दी है। मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कोरोना के समय में हर श्रमिक के खाते में 3,000 रुपए की 2 किस्तें जो है उसमें डाली, जिसमें उनको बहुत ही आवश्यकता थी। कामगार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश द्वारा आज ऊना जिला के थाना कला में यहाँ के मजदूरों को, विशेषकर जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मनरेगा के कार्य करते हैं, उनको इंडक्शन चूल्हे वितरित किए गए। हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार गांव के किसानों, मजदूरों और बागबानों के लिए और उनके विकास के लिए कृत संकल्प है। जयराम ठाकुर जी ने अनेक योजनाएं शुरू करके जो गांव का पिछड़ा व्यक्ति था, यानी जो हमारा अपनी भाजपा का स्वप्न है अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका विकास हो, इस तरह की योजनाओं से हम गरीब लोगों के और उनके परिवारों के लिए भी नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं, ताकि जो हमारे मनरेगा में काम कर रहे मजदूर हैं या कामगार मजदूर हैं, उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए भी बजट का प्रावधान करने की नई योजनाएं बनाई है।
माननीय जयराम ठाकुर और नरेंद्र मोदी जी दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागबानों और मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं और मिशन 2022 फिर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, उस दिशा में गांव-गांव में और पिछड़े क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी नई योजनाएं शुरू करके उनको अपने विचार के साथ जोड़ते हुए हम अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने के लिए लगातार संकल्प के साथ प्रदेश की सरकार काम कर रही है। हमारा कामगार कल्याण बोर्ड भी लगातार मजदूरों के लिए और उनके विकास के लिए उनके लिए नई योजनाएं शुरू करके फिर से सभी लोग अपने विचार के साथ जुड़ें, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एनकाउंटर न्यूज़ से सुशील पंडित की रिपोर्ट।